हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज सर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस ऑनलाइन स्टडी सेंटर राजापाकर में। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 1 फरवरी यानी कि आज से बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें द्वितीय पाली में आज के द्वितीय पाली में इंटर के आर्ट्स फैकल्टी का एग्ज़ाम था, जिसमें हिंदी विषय का आज पहला दिन एग्ज़ाम था। तो आप लोगों के समक्ष आप लोग इस वीडियो के माध्यम से हम प्रश्न पुस्तिका सेट का ई सेट आप लोगों के समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें आज के पूछे गए प्रश्न दिए गए हैं। अभी आप लोगों के समक्ष इसका मिलान करूंगा, यानी आप लोग मिलाकर देखेंगे मेरे द्वारा बनाए गए आंसर से कि कितना आज सही बनाकर आप लोग आए हैं। प्रश्न सेट ई है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। निम्न में से दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है? तो इसका आंसर होगा जूठन। जूठन पाठ के लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो उसने कहा था शीर्षक कहानी में अमृतसर के शहर का चित्रण है, यानी यह कहानी जो है पंजाब के अमृतसर से शुरू होती है। तीसरा क्वेश्चन है कुरमाई का अर्थ क्या होता है? तो कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी। सब में टिक लगाते हुए चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? लोकनायक किसे कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है और दिनकर जी को राष्ट्रकवि के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रकवि के नाम से रामधारी सिंह दिनकर को जाना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली 2 प्रतिमाएं हैं, यह किस रचनाकार की पंक्ति है? तो यह रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति है, जो अर्धनारीश्वर पाठ में लिखी गई है। 6वां नंबर क्वेश्चन है ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ का संबंध किस विद्या से है? तो ओ सदा नीरा जिसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर, और यह किस विद्या से संबंध है? तो निबंध से संबंधित है इसका। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 7वां नंबर चौर कैसे ताल है? तो चौर उथले ताल है। अगर क्वेश्चन रहता कि मन कैसे ताल है, तो मन गहरे और विशाल ताल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामपुरवा कहाँ है? तो रामपुरवा भितिहरवा के पास है। अगला क्वेश्चन 9वां नंबर क्वेश्चन है गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है? तो चंचल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिपाही की माँ निम्नांकित में कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिस्नी। अगर क्वेश्चन रहता कि मुन्नी कौन थी? तो बिस्नी की बेटी, और कुंती जो थी बिस्नी की पड़ोसन थी। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिपाही की माँ निम्नांकित में से कौन है? तो बिस्नी होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देश पर मर मिटने वाले लोग, यह कौन पदबंध है? तो हो जाएगा इसका आंसर संज्ञा पदबंध। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर बादल घिरे और मयूर नाचने लगे, कौन वाक्य है? इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त वाक्य। 13 नंबर क्वेश्चन है ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंठ। ध्यान रहे ग यानी ये क वर्ग से आता है, यानी क ख ग घ अंग, ये सभी का उच्चारण स्थान हो जाएगा आपको कंठ, यानी क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर च का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो च का उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु। अगला क्वेश्चन है फ का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो इसका उच्चारण स्थान होगा ओष्ठ। ऐसा भी ध्यान रखिएगा कि फ यानी ये पवर्ग का है, तो पवर्ग यानी प फ ब भ म, ये पांचों का उच्चारण स्थान आपको ओष्ठ होगा। ऐसे भी प से लेकर म तक प फ ब भ, यानी ये बोलने में आपको होठ से होठ सटता है, इसीलिए पवर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा ओष्ठ यानी होठ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन गुरु उपदेश शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो गुरु उपदेश शब्द का संधि विच्छेद होगा गुरु जोर उपदेश। अगला क्वेश्चन 17 नंबर है हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो हताहत शब्द का संधि विच्छेद होगा हत जोर आहत। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर नकलची शब्द में प्रत्यय क्या है? तो नकलची शब्द में प्रत्यय होगा ची।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो निम्न में शुद्ध शब्द यहाँ पे दिया हुआ है वाल्मीकि। अगर देखा जाए अभिनेत्री, तो ये अशुद्ध है, इसका शुद्ध हो जाएगा इस प्रकार से अभिनेत्री। संविधान भी गलत लिखा हुआ है इसमें, यानी अशुद्ध है, तो सही लिखा जाएगा इस प्रकार से संविधान। साहित्य जो लिखा हुआ है वो भी अशुद्ध है, तो शुद्ध हो जाएगा इस प्रकार से लिखा हुआ साहित्य। तो इस 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो नायिका होगा सही जवाब। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, तांबा शब्द कौन सा संज्ञा है? तो तांबा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा में आपको लोहा, सोना, ये सब हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। और भी है जो देखेंगे अगले वीडियो में। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, राज्यपाल शब्द कौन संज्ञा है? तो राज्यपाल शब्द जातिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर है, सूरदास शब्द कौन संज्ञा है? तो यहाँ ध्यान दिया जाए, सूरदास यानी एक खास व्यक्ति का बोध हो रहा है, इसीलिए जब खास व्यक्ति का बोध हो रहा है तो यहाँ सूरदास व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन है, कवि श्रेष्ठ शब्द कौन समास है? तो ध्यान रहे, कवि श्रेष्ठ का विग्रह यानी कवि श्रेष्ठ को तोड़ेंगे, अलग करेंगे, तो कवियों में श्रेष्ठ यानी में यानी कारक वाली बात आ रही है, इसीलिए यह तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। कवि श्रेष्ठ तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, चक्रपाणी शब्द कौन समास है? तो चक्रपाणी शब्द ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। 25 नंबर का आंसर ये होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आजन्म शब्द कौन समास है? तो आजन्म शब्द अव्ययभाव समास का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, हाथ पैर शब्द कौन समास है? तो हाथ पैर शब्द आपको द्वंद्व समास हो जाएगा। सफल का विलोम शब्द क्या होगा? तो सफल का विलोम शब्द विफल होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रशंसा शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो प्रशंसा का उल्टा निंदा होता है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर है, पीठ दिखाना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? तो हार कर भाग जाना सही आंसर होगा इसका। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन है कि माँ किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारती थी? तो शीत के भय से। किसके भय से? शीत के भय से। इससे संबंधित कविता है कि शीत न लग जाए इस भय से नहीं गोद से जिसे उतारा, छोर काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा है। यानी कि माँ किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारती? तो शीत न लग जाए इस भय से, यानी शीत के भय से, यानी शीत के डर से माँ अपने बच्चे को यानी लाल को गोद से नहीं उतारती थी। अगला क्वेश्चन 32 नंबर है, पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया? तो सूना सूना हो गया। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, जूठन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन विद्या है? तो यह आत्मकथा है। कैसी आत्मकथा? तो दलित आत्मकथा, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि लिखे हैं। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर कि कली राम हेडमास्टर किस पाठ का पात्र है? तो यह जूठन पाठ का हेडमास्टर है। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम क्या है? तो बौ कलम खुद। अगला क्वेश्चन 36 नंबर, अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम क्या है? तो मोहन डाकेश। जो सिपाही की माँ पाठ भी लिखे हैं मोहन डाकेशी, और सिपाही की माँ जो पाठ है वह अंडे के छिलके से लिया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन है, कलर की मौत के लेखक का नाम क्या है? तो एंटोन चेखव। ये कलर की मौत के लेखक है। हेनरी लोपेज, यानी ये पेशगी के लेखक है हेनरी लोपेज। पेशगी हेनरी लोपेज। अगर रस्सी का टुकड़ा के लेखक है गाय डी मोपासा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 38 नंबर, ज्ञानेंद्र पति के माता पिता का नाम क्या है? तो इनके पिताजी का नाम है देवेंद्र प्रसाद चौबे और माता का नाम है सरला देवी, यानी 38 का आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय के पिता क्या थे? तो रघुवीर सहाय के पिताजी का नाम था हरदेव सहाय, जो पेशे से शिक्षक थे। इसका आंसर हो जाएगा सी। 40 नंबर क्वेश्चन है, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो अधिनायक की है, जिसके लेखक है यानी जो अधिनायक पाठ लिखे हैं वो रघुवीर सहाय। अगला क्वेश्चन है मुहावरा से 41 नंबर, लाल पीला होना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? तो क्रोध करना। लाल पीला होना यानी क्रोध करना यानी गुस्सा करना। देखते हैं अगला क्वेश्चन
42 नंबर क्वेश्चन है, लोहे के चने चबाना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? तो कठिन परिश्रम करना, सही आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो ये शुद्ध शब्द हो जाएगा आस्तिक। लगता है सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है। हमें पूरा विश्वास है कि बहुत ही अच्छा से क्वेश्चन को बनाए होंगे और सही बनाए होंगे। तो इसमें देखिए शुद्ध शब्द आस्तिक हो गया। अब अशुद्ध शब्द जो लिखा हुआ है उसका शुद्ध कर देते हैं। नास्तिक इस प्रकार से हो जाएगा शुद्ध शब्द, पराजित इस प्रकार से हो जाएगा शुद्ध शब्द, घृणा इस प्रकार से हो जाएगा शुद्ध शब्द। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन 44 नंबर, लड़ाका शब्द में प्रत्यय क्या है? तो लड़ाका में आका प्रत्यय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर, चचेरा शब्द में प्रत्यय है? तो चचेरा यानी यहाँ पे एरा छुपा हुआ यानी एरा प्रत्यय होगा इसका आंसर। 46 नंबर क्वेश्चन, टिकाऊ में प्रत्यय है? तो टिकाऊ यानी आऊ प्रत्यय हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन, पराकाष्ठा में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ देखिए परा, तो पराकाष्ठा में उपसर्ग हो जाएगा परा। 48 नंबर क्वेश्चन है, निराहार शब्द में उपसर्ग क्या है? तो निर उपसर्ग होगा, निर उपसर्ग इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दुर्बल शब्द में उपसर्ग क्या है? तो दुर्बल शब्द में दुर उपसर्ग होगा, यहाँ पे हलंत छूटा हुआ यानी दुर्बल शब्द में दुर उपसर्ग होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, हिंदी में पदबंध कितने हैं? तो हिंदी में 3 पदबंध है। पहला है संज्ञा पदबंध, दूसरा होता है विशेषण पदबंध और तीसरा होता है अव्यय विशेषण पदबंध। देखते हैं अगला क्वेश्चन 51 नंबर, पलटन का विदूषक कौन है? तो पलटन का विदूषक वजीरा सिंह है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन, माया किस शीर्षक पाठ की पात्रा है? तो माया जो है जूठन शीर्षक पाठ की पात्रा है और वह यानी माया ओम प्रकाश वाल्मीकि की बहन है। 53 नंबर क्वेश्चन, परमात्मा आपको सुखी रखे, यह कथन किसका है? तो सही आंसर हो जाएगा आगंतुक लड़की का, यानी कि जो लड़की आई थी बर्मा से वही लड़की यानी रंगून से वही लड़की बोली थी विष्णु को कि परमात्मा आपको सुखी रखे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी किस संकलन का अंग है? तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी का, सही आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा के रूप में यानी अधिकारी थे वे, सही आंसर ये हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ल को 1999 में कौन सा पुरस्कार मिला? तो सही आंसर होगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। 57 नंबर क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ है? तो राजनांदगांव छत्तीसगढ़। देखते हैं अगला क्वेश्चन, रघुवीर शाह का जन्म स्थल कहाँ है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश, सही आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है कि रघुवीर शाह को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो लोग भूल गए हैं कृति पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 60 नंबर क्वेश्चन है, मुक्तिबोध ने एमए किस विषय से किया था? तो हिंदी विषय से। 61 नंबर क्वेश्चन, प्रगीत और समाज के लेखक का नाम क्या है? तो नामवर सिंह, प्रगीत और समाज नामवर सिंह। ये मलयज यानी हंसते हुए मेरा अकेलापन जो डायरी है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि यानी कि जूठन पाठ को लिखे जो दलित आत्मकथा है। ये जे कृष्णमूर्ति जो शिक्षा पाठ को लिखे। देखते हैं अगला क्वेश्चन 62 नंबर, उदय प्रकाश की रचना का नाम क्या है? तो उदय प्रकाश लिखे हैं तिरिच। देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन, नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन है? तो प्रगीत और समाज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 64 में, जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? तो संपूर्ण क्रांति जो भाषण था। संपूर्ण क्रांति किस विद्या से संबंध है इसका? तो भाषण से। 65 नंबर क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की रचना कौन है? तो तुमुल कोलाहल कलह में जयशंकर प्रसाद की रचना है। 66 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियां हैं? तो 3 कहानियां, यानी गुलेरी जी 3 कहानियां लिखे, जिसमें से पहला है सुखमय जीवन, दूसरा है बुद्धू का कांटा और तीसरा है उसने कहा था। और सबसे प्रसिद्ध यानी अमर रचना उनकी है उसने कहा था। 67 नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट किस काल की रचनाकार हैं? तो बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। 68 नंबर क्वेश्चन, बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? तो मवाद या धुआं। 69 नंबर क्वेश्चन, उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई? यह 19
1915 में लिखी गई। इससे पहले जो 3 कहानी के बारे में चर्चा किए थे जो गुलेरी जी लिखे थे, उसमें से फिर से एक बार लिख देते हैं। सुखमय जीवन, ये पहला हो गया कहानी उनकी। दूसरा है बुद्धू का कांटा, और तीसरा है उसने कहा था, जो 1915 में लिखी गई थी। ये 3 कहानी लिखे हैं। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा 1915। देखते हैं अगला क्वेश्चन 70 नंबर। लहना सिंह, क्वेश्चन है लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? तो आंसर हो जाएगा फ्रांस की ओर से, और वे जर्मन के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे। लेकिन जब पूछे किसकी ओर से पूछ रहा है तो आंसर हो जाएगा फ्रांस की ओर से। 71 नंबर क्वेश्चन है चरम व्यक्तिकता की ही परम सामाजिकता है, किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? तो प्रगति और समाज की पंक्ति है। अंतोन चेखव किस देश के रहने वाले थे? तो रूस के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? 1937 में। 74 नंबर क्वेश्चन है तुलसीदास का स्थायी निवास कहाँ है? तो काशी। अगर जन्म स्थान पूछा जाता तो राजापुर बांदा, उत्तर प्रदेश। 75 नंबर क्वेश्चन है सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? तो सीही हो जाएगा इसका सही आंसर, जो दिल्ली के निकट में स्थित है, सीही नामक ग्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है? तो सही आंसर हो जाएगा आधुनिक काल। 77 नंबर क्वेश्चन अधिनायक कैसी कविता है? तो यह व्यंग कविता है, व्यंग्यात्मक कविता। हार जीत किस प्रकार की रचना है? तो गद्य कविता यानी गद्य गीत, जो हार जीत लिखे हैं अशोक वाजपेयी। 79 नंबर क्वेश्चन बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या है? तो पार्वती देवी, और पिता का नाम तो बेनी प्रसाद भट्ट। 80 नंबर क्वेश्चन है निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? तो सही आंसर हो जाएगा उर्वर। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल शब्द क्या है? तो पुल्लिंग हो जाएगा इसका सही आंसर। 82 नंबर क्वेश्चन है देवता शब्द क्या है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा पुल्लिंग। 83 नंबर क्वेश्चन है श्रद्धा शब्द का विलोम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घृणा, यानी श्रद्धा का उल्टा घृणा। वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वार्ता जोर आलाप। अगला क्वेश्चन है सतवाणी शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो सत्य जोर वाणी, सत्य जोर वाणी। अगला क्वेश्चन देखते हैं नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ने जोर अन होगा, ने जोर अन। 87 नंबर क्वेश्चन है करुणा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो कारुणिक इसका सही आंसर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है जड़ शब्द का विलोम क्या है? तो जड़ का विलोम चेतन होता है। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर खंडन का विलोम शब्द क्या होगा? तो खंडन का विलोम मंडन हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन दया शब्द कौन संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा, इसमें भाव झलकता है, इसलिए दया जो है भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन 91 नंबर बोधा सिंह के पिता का क्या नाम था? तो बोधा सिंह के पिता का नाम सूबेदार हजारा सिंह था। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1.25 लाख के बराबर। 93 नंबर क्वेश्चन है छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? तो उनकी स्थिति बुढ़ापा और बीमारी की थी। 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। 94 नंबर दल विहीन लोकतंत्र किसका मूल उद्देश्य है? तो सही आंसर हो जाएगा मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद की। 95 नंबर क्वेश्चन प्रिंस क्रोपोटकिन किस विषय के विद्वान थे? सही आंसर हो जाएगा हिंदी विषय के। अगला क्वेश्चन देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन कौवा पेड़ पर बैठा है, यह किस कारक का उदाहरण है? तो ये अधिकरण कारक का उदाहरण हो जाएगा। और अधिकरण का जो होता है कारक चिन्ह, तो अधिकरण का होता है में और पर, अधिकरण में पर, तो यहाँ पर है इसीलिए कौवा पेड़ पर बैठा है, तो अधिकरण कारक का उदाहरण है। 97 नंबर क्वेश्चन हे भगवान इस गरीब की रक्षा कर किस कारक का उदाहरण है? तो संबोधन कारक का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ संबोधन किया जा रहा है हे भगवान, तो संबोधन कारक का उदाहरण है। 98 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं मोहन जाता है किस काल का उदाहरण है? यह वर्तमान काल का उदाहरण है। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं श्याम ने खाया किस काल का उदाहरण है? तो ये वर्तमान काल का उदाहरण हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सभा शब्द है, तो सभा स्त्रीलिंग शब्द है, तो 100 का आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग सही आंसर बना कर आए होंगे, और हम यह भी आशा करते हैं कि आप लोग का रिजल्ट बेहतर आएगा। हम इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आप इस वीडियो पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।